ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एडवर्ब। नेक्स्ट एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। चलो जल्दी से हेडिंग डालो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। अब देखो बच्चों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अब हमको पता है कि एडवर्ब नाउन को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब किसी सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है ना। एडवर्ब सबसे पावरफुल है ना। एडवर्ब किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो अब हमारे पास आ रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो अगर हम देखेंगे, how often an action occurs, है ना। एक एक्शन कब कब हो रहा है, एक एक्शन कब कब हो रहा है, ये हमें कौन बताएगा? ये जो भी वर्ड बताएगा वो वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। कोई भी वर्ड बता दे, है ना। जैसे कि एक एक्शन कब कब हो रहा है, ये कौन कौन बता सकता है? बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, है ना। तो हम समझ गए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड कौन कौन से होंगे। यानी सर, ऐसा कोई वर्ड जो हाउ ऑफन का आंसर दे। किसका आंसर दे? हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब क्या हो गया? कब कब, है ना। कब कब, एक एक्शन कब कब हो रहा है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है ना। जैसे कि भाई कोई एक्शन एक बार हो सकता है ना। एक एक्शन एक बार हो सकता है तो हम लिख सकते हैं वंस। अगर दो बार हो गया तो ट्वाइस, है ना। और अगर वही एक्शन बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो भैया ऑलवेज, हमेशा ही हो रहा है, राइट। या फिर फ्रीक्वेंटली, या फिर हार्डली, या फिर रेयरली। दिख रहा है? हाँ, मैं लिख देता हूँ। या फिर रेयरली, या फिर बेयरली, है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप पहली बार देखे होंगे। तो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, है ना। फ्रीक्वेंटली, हार्डली, बेयरली, रेयरली, नेवर, है ना। और भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम बच्चों, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, नेवर, सेल्डम, है ना। इस तरीके के ये बताते हैं। ये वर्ड्स हमेशा क्या बता रहे हैं? ये वर्ड्स बता रहे हैं एक एक्शन कितनी बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, कब हो रहा है, कौन से टाइम पीरियड में हो रहा है, ये वही बता रहे हैं। और ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? ये सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, है ना। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल बोलूं, अब हम सब हैं भैया मॉर्निंग में उठने वाले बच्चे, है ना। हालांकि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप सब 11 बजे तक सोते ही रहते हो संडे को, है ना। लेकिन फिर भी तो हम क्या लिखेंगे? आई ऑलवेज गो टू पार्क इन द मॉर्निंग। हम हमेशा पार्क किस टाइम जाते हैं? मॉर्निंग में जाते हैं। किस टाइम जाते हैं? मॉर्निंग में जाते हैं, है ना। तो भैया यहाँ पर ये जो ऑलवेज है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? सर ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी, कि एक दो दिन नहीं, हम रोज जाते हैं, डेली जा रहे हैं, है ना। क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है। और फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। ऐसे। अच्छा, एक सेंटेंस और लिख दूं मैं। जैसे लिख दूं यहां पर बच्चों, मोहन यू शुड टेक दिस मेडिसिन डेली, है ना। देखो, तो मोहन यू शुड टेक दिस मेडिसिन डेली। अब हो सकता है मोहन बीमार होगा, है ना। तो उसके लिए एक सेंटेंस बना दिया, मोहन आपको क्या करना चाहिए ना, आपको ये मेडिसिन ना डेली लेनी है। डॉक्टर ने क्या बोला? आपको मेडिसिन डेली लेनी है। तो कब कब लेनी है बच्चों मेडिसिन? आज, कल, या फिर कभी नहीं, डेली। आज भी, कल भी, परसों भी, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, आगे तक लेनी है ना। तो ये कौन बता रहा? तो आप बोलोगे सर डेली जो वर्ड है ना, ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी, कि दवा कब कब लेनी है ना। और फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये वर्ड कुछ और नहीं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। नोट इट डाउन।